हेलो बच्चों, नमस्कार। तो एसआरटीएसटी 2026 लाइव है। आपके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो 19 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको फॉर्म भरना है और फॉर्म में क्या-क्या डिटेल है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। कहाँ से कौन से लिंक पे क्लिक करना है, ये सारी की सारी डिटेल्स हम आपके साथ अभी इस वीडियो में शेयर करेंगे। क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी, आपका फ़ोटो, मोबाइल नंबर, ठीक है? आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो एक्चुअल आपकी डेट ऑफ बर्थ स्कूल में आपने रजिस्टर कराई है वही चाहिए होगी, पिताजी का नाम, ये सारी डिटेल चाहिए होंगी, आपका पता, आप जिस तहसील में, जिस गाँव से जहाँ पे हैं आप वहीं पढ़ रहे हैं, उसी स्कूल और उसी एरिया की डिटेल सब कुछ हमें चाहिए होगा, ठीक है? एक बारी मैं आपको बताता हूँ, पहले हम गूगल पे जाएँगे, हमें सर्च करना है क्या? सत्यपथ, ठीक है? सत्यपथ जैसे आप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आपके पास लिंक आएगी सत्यपथ फाउंडेशन, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है? जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है एसआरटीएसटी 2026 रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 19th ऑफ दिसंबर 2025, ठीक है? 19 दिसंबर 2025 से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं और आपको रजिस्टर करने के लिए यहाँ क्लिक हियर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए ये पूरा का पूरा एक होम पेज खुलेगा, रजिस्टर नाउ फॉर फ्री। अब आपको रजिस्टर करना है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अपना मोबाइल नंबर डाल के आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला है 8103, ठीक है? ये मैंने मोबाइल नंबर डाला। अब जैसे मोबाइल डाला तो मैंने रजिस्टर नाउ किया। रजिस्टर नाउ करते ही यहाँ पे ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पे, ठीक है? मैं ओटीपी वेरीफाई कर लेता हूँ। जैसे ओटीपी आता है तो हम एक बारी ओटीपी चेक कर लेते हैं। जी, तो ओटीपी आ गया है। और जैसे आपने ओटीपी डाला तो वेरीफाई ओटीपी ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास देखिए वेरीफाई सक्सेसफुली ये आ जाएगा। अब आपके पास पूरा एसआरटीएसटी का फॉर्म खुल गया है, ये पूरा फॉर्म आपके पास ओपन है। अब गौर से देखिए यहाँ पे सबसे पहले से आपका फुल नेम, ठीक है? तो फुल नेम में जैसे हम डालते हैं कि अंकुश सिंह, ठीक है? ये हम डाल देते हैं, ये आपका फुल नेम आ जाएगा। पिताजी का नाम क्या होगा? मान के चलो रामपाल सिंह, ठीक है? रामपाल सिंह। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है, ठीक है? ये बस मैं आपको फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ, ठीक है? रामपाल सिंह, ये आ गया हमारे पास फादर और आपका नेम। अब डीओबी में आपको क्या करना है, यहाँ पे ना जो आई का बटन है इस पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे ये एक्चुअल पता लगेगा कि क्या आप फॉर्म भरने के एलिजिबल है या नहीं है, फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। आपको क्लिक करना है आई पे। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अभ्यर्थी की जन्म तिथि 30 अप्रैल 2011 से पहले और 1 मई 2014 के बाद न होनी चाहिए, यानी कि आपका जन्म जो है वो 2011 और 2014 के बीच में होना चाहिए और डेट्स ये रहेंगी आपकी 30 अप्रैल और 1 मई, ये इंक्लूडिंग है, ठीक है? ये दोनों डेट्स इंक्लूडिंग है, यानी कि इनके बीच में हो। आप 2011 के बाद पैदा हुए हो, 2014 से पहले पैदा हुए, ऐसे, ठीक है? 31 मई 2014, तो ये होना चाहिए। अगर आप 2010 के हैं तो नहीं अप्लाई कर पाएंगे, 2015 के जन्म है आपका तो नहीं अप्लाई कर पाएंगे। सिंपल सा एग्जाम्पल ये है, ठीक है? तो जैसे मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में डालता हूँ, यहाँ पे हम गए, ठीक है? ये कैलेंडर हमारे पास है, इसमें मैंने डाल दिया कि हम जाते हैं 2011 से पहले नहीं चाहिए और 2015 के बाद नहीं चाहिए, 14 के बाद नहीं चाहिए। जैसे जून में हमने 5 जून को डाल दिया, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ होगी 5 जून 2013, तो मैं एलिजिबल हूँ। जेंडर हमने सेलेक्ट किया है, भैया मेल है, ठीक है? क्लास 8 की ऑटोमेटिकली जाएगा क्योंकि हम एसआरटीएसटी का फॉर्म हमारे पास क्लास 8 के लिए होता है। रेसिडेंशियल एरिया जो भी आपका एड्रेस है, जैसे मैं लिख देता हूँ कि जो हमारा एरिया है वो है, कोई एक गाँव का नाम लिख दें, ठीक है? दबंग गाँव, ठीक है? ठीक है, दबंग विलेज, ऐसा कुछ लिख देते हैं, ठीक है? ये हमारे पास हो जाएगा और यहाँ पे पूरी एड्रेस आपको डिस्ट्रिक्ट, तहसील ये सब कुछ डालना है और फिर आपका पिन कोड वगैरह सब जाएगा, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा आपका जहाँ पे भी है, आई थिंक आप सब लोगों को पता है, सुल्तानपुर, ठीक है? सुल्तानपुर। और तहसील आपकी कादीपुर लिख दें? हाँ जी, तहसील आपकी कादीपुर, ठीक है? तहसील हो जाएगा कादीपुर। और गाँव का नाम भी चेंज कर देते हैं, ठीक है? गाँव का नाम हम लिख लेते हैं, एक गाँव में मैं गया था उधर, ठीक है? बिजुथवा, ठीक है? ये ले लेते हैं, ठीक है? मतलब ये आपको पूरी डिटेल डाल देनी है एंड देन उसके बाद आपके पास यहाँ पे देखो सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट वैसे यहाँ पे भी आ गया, आप वहाँ पे भर दे, कोई इश्यू नहीं होगा। तहसील कादीपुर आ गई है, ब्लॉक आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तपुर, ठीक है? स्कूल आपका अगेन यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ स्कूल्स ऑलरेडी यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है? ये आपने स्कूल सेलेक्ट करने हैं और कुछ आपका अगर ये स्कूल यहाँ पे कोई नहीं मिलता है तो आप अपने एंड से भी अपना स्कूल का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है? जैसे हमने इसराजी गर्ल्स, ये स्कूल हमने डाल दिया है, ठीक है?
एंड देन इसमें एग्जाम का मीडियम, जैसे मैंने मान के चलो मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो मैं इंग्लिश मीडियम में ही एग्जाम दूंगा। आपके पास इंग्लिश मीडियम का यहाँ पे और हिंदी मीडियम का ऑप्शन दोनों है, तो मैं इंग्लिश मीडियम लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर आप हिंदी में एग्जाम देंगे तो आप हिंदी मीडियम लिखिएगा, ठीक है, हिंदी मीडियम यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। स्कूल का एड्रेस जैसे मैं कोई भी आप एड्रेस डाल दीजिए, मैं यहाँ पे XYZ करके लिख देता हूँ कुछ भी, ठीक है। आपका जो एड्रेस होगा आप वो कंप्लीट करके यहाँ लिख सकते हैं। बात आती है फोटो की। फोटो भैया एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई, जब हम फाइनल सिलेक्शन होगा तो हम उसी को आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका फोटो कैसे आएगा। यहाँ पे जैसे आप जाएंगे तो जैसे मान के चलो मैं कोई भी इमेज अभी तो यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, बट आपका एक्चुअल फोटो जो होगा वो आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ कोई भी एक इमेज जैसे मैं अपलोड कर देता हूँ, तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। और जो आपकी इमेज है उसका साइज 5 MB से कम हो, ठीक है। और आप फिर रजिस्टर करेंगे, ठीक है। आपकी इमेज हुई, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर द रजिस्ट्रेशन। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आपने इसको नोट करना है, क्योंकि जब आप एग्जाम के लिए जाएंगे आपका एडमिट कार्ड इस रजिस्ट्रेशन नंबर से ही निकलेगा, या आपके मोबाइल नंबर से भी निकल सकता है, ठीक है। तो आप इसको भी नोट करेंगे। फाइनल सिलेक्शन में सारी डिटेल जब वेरीफाई करते हैं तो हम सारी की सारी चीजें चेक करते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सारी की सारी चीजें जो भी डिटेल्स आपने भरी होती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फिल अप द फॉर्म। तो आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए ये सारी जानकारी चाहिए होगी। फॉर्म बहुत आसानी से भर सकते हैं, कोई गलती नहीं करनी है। फोटो एकदम बढ़िया क्लियर होना चाहिए, स्ट्रेट देखने वाला, ऐसे कोई चश्मे वश्मे के साथ सेल्फी वेल्फी नहीं होनी चाहिए। पिछली बार बच्चों ने बहुत गलतियां करी थी, उनके फोटोज ऐसे एकदम तिरछे उस एंगल में फोटो लिए गए थे। फोटो एकदम क्लीन हो, ठीक है। जैसा आपने स्कूल में जमा किया होगा फोटो, वैसा ही फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और दिए हुए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।